Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. In today's video, we'll discuss about chromosomal bending techniques. अलग अलग टाइप की टेक्निक्स हैं जो क्रोमोसोमल बैंडिंग होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो व्हाट इज बेसिकली योर क्रोमोसोमल बैंडिंग टेक्निक? Study of the chromosome number and structure by staining the dividing cells with certain dyes and then examining them under microscope for cytogenetic analysis. ठीक है. अब जैसे क्या होता है ना, कई बार क्रोमोसोम्स के अंदर आपकी डिलीशंस होती हैं, इंसर्शंस होती हैं, तो उन सब के लिए हमें बैंडिंग करनी पड़ती है. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द जो साइटोलॉजिकल एनालिसिस हम करते हैं वो डिवाइडिंग सेल्स के ऊपर करते हैं, और वो भी स्पेसिफिकली मेटाफेज. बट यू कैन हैव एनी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, एम्ब्रियो सेल्स. सो different type of cells you can use for basically examining their chromosome profile. So the stains such as Fulgen reagent or acetocarmine, so they stain the chromosome uniformly, making difficult to distinguish between वन क्रोमोसोम फ्रॉम अनदर. तो इसमें तो ऐसा होता है कि ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम को ही स्टेन कर देती है. ठीक है. लेकिन बैंडिंग में आप देखोगे कि आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलेगा. ठीक है. वो स्पेसिफिक बैंड पैटर्न ऐसा हो सकता है कि मान लो पहले डार्क है, फिर लाइट है, मतलब यू विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड्स. यू विल सी कुछ डार्क बैंड्स होंगे, कुछ आपके लाइट बैंड्स होंगे. वो डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के. जो अभी हम स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि मतलब कौन सी स्टेन कौन से रीजन के साथ बाइंड करती है. ठीक है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डाइज दैट विल यूज टू स्टेन क्रोमोसोम डिफरेंशियली अलोंग देयर लेंथ. ठीक है. तो ये जो स्टेनिंग होती है क्रोमोसोम की, इसे हम क्या बोलते हैं? बैंडिंग टेक्निक. बिकॉज द स्टेन गिव राइज टू ए पैटर्न ऑफ बैंड्स अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. सो हम अलग अलग टाइप की जो स्टेनिंग्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. जैसे क्यू स्टेनिंग होती है, जी स्टेनिंग होती है, आर स्टेनिंग होती है. वी विल डिस्कस अबाउट बेसिकली योर सी स्टेनिंग. ठीक है. बहुत सारी टाइप की स्टेनिंग्स हैं, और कुछ स्टेन्स आपकी फ्लोरेसेंट होते हैं, कुछ नॉन फ्लोरेसेंट्स होती हैं. ठीक है. सो वन बाय वन विल डिस्कस. यू शुड हैव सम आइडिया कि वो स्टेन करती क्या है. ठीक है. और बेसिकली ऑब्वियसली दे हैव सम एफिनिटी फॉर सम पार्ट. कुछ क्रोमोसोम के पार्ट के लिए या कुछ डीएनए स्पेसिफिकली उनकी ज्यादा एफिनिटी होती है. तो ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा एफिनिटी होगी वहां पर डाई ज्यादा बाइंड करेगी, एंड ऑब्वियसली विद द मोर अमाउंट ऑफ डाई बाइंड टू दैट पर्टिकुलर पोर्शन, that will give you a dark band as compared to the other where less amount of dye will bind, and that will give you basically a light band. So first of all, we'll study about Q banding, that is quinacrine or quinaserine stain. It is the simplest and the first chromosomal banding method. So what basically this stain is all about? ये जो stain होती है इसमें जो chromosomes हैं वो आपको bright दिखते हैं on a darker background. So it is a DNA intercalating reagent or agent, and it is a fluorescent compound. And the band appear only when the chromosomes are exposed to ultraviolet light. ठीक है. जैसे आपने ETBR के बारे में सुना होगा. ETBR एक जनरल डाई होती है जो हम डीएनए के सिर्फ बैंड जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं. बट ओवर हेयर आवर मोटिव इज टू सी द क्रोमोसोम. ठीक है. हमें क्रोमोसोम बेंडिंग करनी है. तो अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करती है? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट दिस क्वीनाक्रीन मॉलिक्यूल्स ये शाइन करते हैं, इसलिए आपको जो क्रोमोसोम्स हैं वो ब्राइट दिखते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो बैकग्राउंड है दैट विल अपीयर बेसिकली डार्क. So this bright dark bending pattern is highly reproducible and is specific for each chromosome. ठीक है. तो इससे आपको जैसे अब हमें पता है कि हमने स्टैंडर्ड बना लिया कि ये स्टैंडर्ड पैटर्न है. ठीक है. बट अगर आपको किसी क्रोमोसोम के अंदर कोई बैंड नहीं देखने को मिल रहा, या कोई स्पेसिफिक बैंड्स डिलीटेड है या कुछ बैंड्स इंसर्टेड हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा. यू नीड इट टू कंपेयर विद ए स्टैंडर्ड. ठीक है. जिसे हम कैरियोटाइप बोलते हैं. ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी जो अरेंजमेंट को हम एक वर्ड यूज करते हैं, कैरियोटाइप. ठीक है. तो ये एक इंटरकलेटिंग एजेंट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो आई हैव मेंशन कि इट हैज मोर एफिनिटी फॉर डीएनए सीक्वेंसेस कंटेनिंग 80. तो ऑब्वियसली जिस डीएनए में आपका 80, जहां पर 80 होगा दैट विल अपीयर डार्क. ठीक है. और जो दूसरा है बेसिकली जो जीसी रिच होगा वो थोड़ा सा आपको बेसिकली लाइट दिखेगा. ठीक है. So this particular stain has more affinity for DNA sequence containing 80 sequence.
नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंडिंग है जी बैंडिंग, ये भी काफी फ्रिक्वेंटली यूज होती है, और ये एक नॉन फ्लोरेसेंट स्टेनिंग टेक्निक है. So it also creates a reproducible pattern of bands on each chromosome. It is still not clear why chromosomes show bands when they stain with these particular stains. और यहाँ पर भी हम आपकी जनरली इनको देखने के लिए वो यूज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी. ठीक है. So in G banding technique, before using Giemsa stain, there is always a pre-treatment step. Generally क्या होता है कि हमें पहले ट्रिप्सिन से ट्रीट कराना पड़ता है. So therefore the process is known as GTG banding. So G banding by trypsin with Giemsa. तो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू जिम्सा स्टेन, और इसे हम राइट स्टेन बोलते हैं. ठीक है. नॉर्मली तो चलो जिम्सा स्टेनिंग आप डायरेक्टली करते हो, बट यहाँ पर इफ यू आर गिविंग ए ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट तो उस स्टेन को हम क्या बोलते हैं, राइट स्टेन. तो जी बैंडिंग में बिल्कुल सेम पैटर्न आता है, क्योंकि ये भी 80 वाले के साथ ज्यादा बाइंड करता है. ठीक है. और ये जनरली मैं आपको वैसे कंसेप्ट यहाँ पर बताऊं, लिंक करूं. वी हैव हाउस कीपिंग जीन्स. हाउस कीपिंग जीन्स आर दोज जीन्स विच आर एक्सप्रेसिंग एट ऑल द टाइम. ठीक है. तो जनरली जो हाउस कीपिंग जीन्स होते हैं ना, मतलब वो जीन जो हर टाइम एक्सप्रेस कर रही हैं, वो होते हैं जीसी रिच. ठीक है. जीसी रिच. और जहां पर जीन्स नहीं होती हैं, मतलब या जीन्स कम है, वो आपका वहां पर 80 ज्यादा होता है. ठीक है. तो कई बार अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिम्सा की जैसे 80 के लिए एफिनिटी ज्यादा है, तो जो आपको डार्क दिख रहा है ना, यू कैन कॉल इट एज जीन पुअर रीजन, कि वो जो रीजन है वो जीन पुअर है. ठीक है. लेकिन जो सा रीजन आपको लाइट दिख रहा है, इसका मतलब वो जीन रिच रीजन है. ठीक है. इन केस ऑफ जिम्सा स्टेनिंग यू विल गेट टू काइंड ऑफ बैंड्स, बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्टेन हैज मोर इफ एफिनिटी फॉर 80. यहाँ पर किसके लिए एफिनिटी ज्यादा है, 80 के लिए, तो वो आपको डार्क दिखता है. इसलिए वो जो रीजन होता है दैट इज जीन पुअर. तो डार्क बैंड्स इन जिम्सा स्टेनिंग आर जीन पुअर, वाइल जो बैंड आपके लाइट आते हैं दे आर बेसिकली और जीन रिच. वो आपके कैसे होते हैं, जीन रिच. So next we have C banding. So C banding is called centromeric heterochromatin staining. In this technique, before using Giemsa stain, the cell is pre-treated with alkali. ठीक है. तो इसमें भी आप जिम्सा यूज करते हो, बट पहले उसको एल्कली से ट्रीट कराते हो. इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी सीबीजी स्टेनिंग, दैट इज बी बैंडिंग बाय बेस विद जिम्सा, क्योंकि पहले आपने मतलब बेस का ट्रीटमेंट देना है. तो ये इसके अंदर जनरली आप देख सकते हो जो सेंट्रोमेरिक हेटेरोक्रोमेटिन है. ठीक है. सेंट्रोमियर और जनरली टीलोमियर वाला जो पोर्शन होता है वहां पे हेटेरोक्रोमेटिन होता है. एंड डिस्टेंट पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, उसको स्टेन करने के लिए आप सी बैंडिंग टेक्निक को यूज करते हो. और स्टेनिंग के बाद इसको भी आप ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर विजुअलाइज करते हो. ठीक है. अभी एक आपने पढ़ी थी जी बैंडिंग, अब एक है आर बेंडिंग. ठीक है. आर बेंडिंग इज जस्ट रिवर्स ऑफ जी बेंडिंग. ठीक है. क्योंकि इसके अंदर अभी आप देखोगे, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसमें आप डीनेचुरेशन करते हैं. ठीक है. जैसे अभी आपने वहां पे देखा, जो अभी हमने टॉक अबाउट योर जी बेंडिंग, तो उसमें जो डार्क बैंड था, ठीक है, दैट वाज जीन. डार्क बैंड कैसा था आपका, जीन पुअर. ठीक है. और लाइट बैंड कैसा था आपका, जीन रिच. ठीक है. बट आर बैंडिंग में उल्टा होता है. ठीक है. इसमें जनरली जो डार्क बैंड आएगा वो जीन रिच होगा, और जो बेसिकली लाइट बैंड आएगा वो जीन पुअर होगा. ठीक है. ये मैंने जी बैंडिंग का लिखा है, तो नाम से पता लग रहा है इसका रिवर्स. जी बैंडिंग में डार्क बैंड जीन पुअर है, तो वहां पे डार्क बैंड कैसा आएगा, जीन रिच. और जी बैंडिंग में लाइट बैंड आपका जीन रिच है, तो आर बैंडिंग के अंदर लाइट बैंड कैसा आएगा, जीन पुअर. ठीक है. So with this banding technique, the band pattern produced in chromosome is reversed to the band produced by G banding and Q banding. क्योंकि G banding और Q banding तो एक ही बात है, क्योंकि दोनों 80 से ज्यादा बाइंड करते हैं. Q वाली जो थी वो स्टेन आपकी फ्लोरेसेंट थी, बट G वाली नॉन फ्लोरेसेंट है. The dark band observed in G banding technique appears light in R banding and vice versa. R banding में आप जिम्सा यूज करते हो, बट इसके अंदर what we do a denaturation step. ठीक है. Before staining with Giemsa, the slide is heated with 88 degree Celsius in a buffer solution. Heating से क्या होता है, denaturation of DNA. ठीक है. Heating से क्या हो जाता है, denaturation of DNA. अब denaturation obviously जो 80 रीजन है, 80 में तो A और T में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और G और C में होता है ट्रिपल. तो denaturation of chromosome at 80 रिच रीजन
occurs at faster rate resulting in loss of DNA from these regions, ठीक है। क्योंकि अगर 80 ब्रेक हो गया ना तो ऑब्वियसली वहां पर अब जिम्सा बेसिकली नहीं लगेगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि डीनेचुरेशन में कितने 80 आपके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हुए। सो ऑब्वियसली जो जीसी रिच रीजन है वहां पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए जो जीसी रिच रीजन इज नाउ स्टेन्ड विद जिम्सा, और वो आपको कैसा दिखेगा, इट विल अपीयर एज ए बेसिकली डार्क बैंड, ठीक है। जी बैंडिंग इज यूजली प्रेफर्ड ओवर आर बैंडिंग, ठीक है। हाउएवर आर बैंडिंग कैन बी यूज्ड फॉर क्रोमोसोम आइडेंटिफिकेशन. In some cases, R banding is a useful complement to G banding because some small light G band can be more easily detected when they are stained by R banding. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो गया, ठीक है, कि जो वहां पर डार्क आ रहा था वो यहाँ पर लाइट आएगा, जो वहां पर लाइट आ रहा था यहाँ पर डार्क आ रहा है, ठीक है। R banding is also useful for visualization of telomere sequence at the end of chromosome, ठीक है। टीलोमेयर स्टेन डार्क विद आर बेंडिंग वाइल लाइट विद जी बेंडिंग, ठीक है। कि जो टीलोमेयर्स की स्टेनिंग होती है जब आप उसको आर बेंडिंग से करते हो तो वो डार्क दिखते हैं, और अगर आप जी बेंडिंग से करते हो तो वो आपको लाइट दिखते हैं, ठीक है। देखो आप मैंने एक ही कंसेप्ट याद रखना, जीन पुअर और जीन रिच, ठीक है। कि जी बेंडिंग के अंदर जो डार्क है वो जीन पुअर है और जो लाइट है वो जीन रिच है, ठीक है। और इसका आर बेंडिंग में इसका उल्टा है, क्योंकि 80 वाला जो रीजन है वो ज्यादा फास्टर रेट पे डीनेचर होगा, डीनेचुरेशन होगी उसकी, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपका 80 रिच रीजन है, ठीक है, अब वो आपको लाइट दिखेगा, सो दैट इज जीन पुअर। और जो डार्क कौन सा दिखेगा आपको, जीसी वाला, दैट इज योर जीन रिच, ठीक है। सो ये होगी हमारी बैंडिंग। फिर एक होती है क्रोमोसोम पेंटिंग। So it is the most advanced technique. With this technique, colorful chromosome images are created by treating chromosome spreads with fluorescent labeled DNA fragments that have been isolated and characterized in the laboratory. ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, जो भी आपका एक डीएनए फ्रेगमेंट है जो भी आपने आइसोलेट करा डिजायर्ड जीन से, उसके साथ हम एक फ्लोरेसेंट डाई लगाते हैं, ठीक है। और फिर उसको हम क्रोमोसोम स्प्रेड जो होता है ऑन ए स्लाइड वहां पे अप्लाई करते हैं, तो जहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा वहां पे जाके ये आपका फ्लोरेसेंटली जो लेबल डीएनए फ्रेगमेंट था ये जाके लगेगा, और उससे आपको विजुअल कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम पेंटिंग। सो वो ये हो सकता है, आप अलग अलग आप फ्रेगमेंट्स यूज कर रहे हो तो यू कैन यूज डिफरेंट डाइज, ठीक है। और इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि जैसे कौन सा पर्टिकुलर, जैसे कोई स्पेसिफिक जीन है तो उसके लिए मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि वो जीन जो है वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है। सो इसके अंदर आप अलग अलग टाइप के जो एक तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नोन एज क्रोमोसोम पेंटिंग। नाउ दिस इज जस्ट वन ऑफ द टेबल। जैसे आपने क्यू बैंडिंग पढ़ा तो इससे आपको यू कैन गो थ्रू इट्स यूजेस एंड एडवांटेजेस, ठीक है, बट बेसिक आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए पहले। जैसे क्यू बैंडिंग के लिए हमने फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप यूज किया क्योंकि ये फ्लोरेसेंट होती है। जी बैंडिंग और एक जो ये राइट, क्योंकि इसमें बस हमने एक एक्स्ट्रा पार्ट किया था, ठीक है, तो ट्रिप्सिन से ट्रीटमेंट कराया था, तो इसमें ब्राइट फील्ड। आर बैंडिंग के अंदर भी ब्राइट फील्ड, ठीक है। और भी इन्होंने अलग अलग टाइप की स्टेन्स दिखा रखे हैं कि होशिटी भी एक फ्लोरेसेंट स्टेन होती है, ठीक है। इसके लिए भी हम फ्लोरेसेंस यूज करते हैं, ठीक है। सी बैंडिंग भी हमने डिस्कस करी, ठीक है। एक यहाँ पर NOR बैंडिंग, इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हो, ठीक है। और ये हमें रिवील्स पॉलीमॉर्फिज्म एंड रीअरेंजमेंट्स ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर एक और डाई आती है DAPI, ये भी बड़ी कॉमन डाई होती है, ठीक है। और मतलब these are the applications, obviously we are doing this staining technique, we want to some identify some part, चाहे वो हेट्रोक्रोमेटिन पोर्शन है, यूक्रोमेटिन पोर्शन है, ठीक है। सो DIP भी एक फ्लोरेसेंट डाई होती है, ठीक है। और एक ये मैं आपको एक इमेज यहाँ पर शो कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, ठीक है। जैसे दे हैव रिटन दिस नंबर 22Q11.2, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिलीशन बता रखा है कि कुछ ना कुछ क्रोमोसोम का पार्ट डिलीट हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले दो नंबर आपको क्रोमोसोम का नंबर बता रहे हैं, ठीक है। किसी भी क्रोमोसोम के अंदर वी हैव टू आर्म्स, P आर्म हमारी होती है शॉर्ट आर्म, Q आर्म होती है हमारी लॉन्ग आर्म, ठीक है। तो एक चीज बता रहा है कि डिलीशन लॉन्ग आर्म पे है, ठीक है। उसमें भी हमने अलग अलग रीजन्स बनाए होते हैं,
क्रोमोसोम के ऊपर, तो ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर इज शोइंग द रीजन 1, सेकंड इज शोइंग बैंड 1. ठीक है, ऑब्वियसली ऑन ए क्रोमोसोम वी हैव डिफरेंट रीजन्स, वी हैव डिफरेंट बैंड्स. और उसके बाद जो है, जो लास्ट नंबर हमें क्या बता रहा है, सब बैंड 2. लास्ट नंबर हमें क्या बता रहा है, सब बैंड 2. ठीक है, तो कई बार ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि वो आपको एक ये नंबर दे और वो आपसे पूछे कि फर्स्ट इज द क्रोमोसोम नंबर, क्यू इज शोइंग द लॉन्ग आर्म, फर्स्ट नंबर इज द रीजन 1, सेकंड नंबर इज द बैंड 1, और उसके बाद जो डॉट के बाद जो नंबर है दैट इज शोइंग योर सब बैंड 2. So this is all about this video. So if you like this video, please subscribe to our channel Biotech Sapiens, and thank you so much.